प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपके सामने जिस मूवी का नाम ले रहा हूँ उसने बहुत ज़्यादा मकबूलियत पाई और इस फिल्म का नाम है बीस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक शख्स से जो बाथरूम में होता है, जहाँ पर आर्मी वाले उस शख्स को बाथरूम से ही गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर अगले सीन में कश्मीर को दिखाया जाता है और यहाँ पर एक बच्ची बैलून ले रही थी और फिर हमें हमारे हीरो वीरा की एंट्री दिखाई देती है जो इस बच्ची को बैलून खरीद कर देते हैं। वीरा एक रॉ एजेंट है। अब उसे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक टेररिस्ट वहां पर आ चुका है और उसे जिंदा ही पकड़ना है। अब वीरा उसे पकड़ने उस होटल में जाता है जहां वो टेररिस्ट रहता है। अब वीरा की वहां बहुत अच्छे से फाइट होती है, लेकिन वो टेररिस्ट वहां से भाग निकलता है। वीरा उसके पीछे जाता है और उस टेररिस्ट की गाड़ी पर मिसाइल फायर करता है। वो मिसाइल उस टेररिस्ट की कार को लगता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ हमें एक सीन देखने को मिलता है। जब वीरा मिसाइल फायर करता है तब वो बैलून वाली बच्ची उस टेररिस्ट की कार के पास से गुजर रही थी, जिससे वो बच्ची भी हलाक हो जाती है। अब बच्ची की मौत को देखकर वीरा को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो कोमा में चला जाता है। होश में आने के बाद वीरा ये जॉब छोड़ देता है और अपना इलाज करवाता है। अब वीरा अपने डॉक्टर के साथ एक शादी में जाता है जहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम प्रीति होता है। प्रीति की एंगेजमेंट बहुत पहले हो चुकी थी और वो अपने फियांसे को पसंद नहीं करती थी। अब प्रीति वीरा से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है और उसे शादी की ऑफर भी करती है। अब वीरा के पास कोई जॉब नहीं है तो प्रीति अपने बॉस से कहकर वीरा को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दिलवाती है। अगले सीन में हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देखते हैं जो ये बात कर रहे होते हैं कि चेन्नई में टेररिस्ट आ चुके हैं और इंडियन गवर्नमेंट को ये अंदाज़ा नहीं होता कि टेररिस्ट बम ब्लास्ट करेंगे, हाईजैक करेंगे या कुछ और। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि होम मिनिस्टर टेररिस्ट को मिलने आए हैं। अब वहां पर प्रीति, वीरा और इसका बॉस एक मीटिंग के लिए मॉल में जाते हैं। यहाँ वीरा कुछ अजीब फील करता है क्योंकि यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड सोया हुआ था और लिफ्ट काम नहीं कर रही होती और मोबाइल नेटवर्क काम करना छोड़ देते हैं। यहाँ मॉल में प्रीति के फियांसे भी होते हैं। अब सेंटा क्लॉज के लिबास में छुपे टेररिस्ट अपने हथियार निकालते हैं। वीरा, प्रीति और उसका बॉस मौका देखकर किसी रूम में छुप जाते हैं और वहां टेररिस्ट लोगों को यरगमाल बना लेते हैं। अब ये न्यूज़ टीवी पर भी चल जाती है और गवर्नमेंट को जब ये बात का पता चलता है तब गवर्नमेंट अल्ताफ नाम की एक बंदे को इस मिशन के लिए हायर करती है। अब वहां होम मिनिस्टर आ जाता है जो अल्ताफ से पूछता है कि टेररिस्ट की क्या डिमांड है। अब टेररिस्ट का लीडर अल्ताफ को फ़ोन करके अपने बड़े भाई को छोटे की डिमांड करता है, जिससे वीरा ने 1 साल पहले पकड़कर रॉ को दे दिया था। अब अल्ताफ को पता चलता है कि वीरा भी वहां पर है तो वो हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मोबाइल सिग्नल्स ऑन करता है और वीरा से कांटेक्ट कर लेता है। अल्ताफ को वीरा का पता वहां रूम में मौजूद सीसीटीवी कैमरे से चलता है, जैसे गवर्नमेंट हैक करके टेररिस्ट का पता लगाती है। अब अल्ताफ वीरा से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस काम में इनकी हेल्प करे, लेकिन वीरा साफ इनकार कर देता है। अब वीरा को वहां पर एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वीरा खुद को रोक नहीं पाता और डिसाइड कर लेता है कि वो इस ऑपरेशन में हिस्सा लेगा। अब वीरा एक टेररिस्ट का सर काट देता है और फिर एक और को पकड़कर कोशिश अपने लिए करता है कि उसे पकड़े, लेकिन काफ़ी गंभीर सिचुएशन में मुश्किलात पेश आती हैं और उसे पकड़कर इंफॉर्मेशन लेता है। वो बंदा वीरा को बताता है कि उसे कुछ नहीं मालूम, वो तो बस पैसों के लिए ये सब काम कर रहा है और उसके बेटी की ऑपरेशन है, वो बस अपनी बेटी के लिए यहाँ आया। इसके बाद वीरा अल्ताफ को उसकी बेटी की हेल्प के लिए कहता है। उसके बाद वीरा उस टेररिस्ट को अपने लिए काम का बोलता है, जिस पर वो राजी हो जाता है और वीरा वहाँ टेररिस्ट को मारकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उनको कंट्रोल रूम को भी ब्लास्ट कर देता है। ये सब देखकर टेररिस्ट का लीडर होम मिनिस्टर की वाइफ और बेटी, जो कि उसी मॉल में होते हैं, उनको जान से मारने की धमकी देता है और उनकी वीडियो बनाकर अल्ताफ को सेंड भी करता है और कहता है कि इनको चाहते हो तो हमारी डिमांड पर पूरा उतरो। वो डिमांड करता है। अब अल्ताफ प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त लेकर उनके बड़े लीडर को छोड़ने का कहता है और ये डिमांड रखता है कि होम मिनिस्टर की वाइफ और बेटी को छोड़ दिया जाए। अब अल्ताफ वीरा को फ़ोन करके ये सब बता देता है और कहता है कि तुम अपना मिशन रोक दो। इस पर वीरा को गुस्सा आता है और वो होम मिनिस्टर की वाइफ और बेटी जहाँ होते हैं वहाँ कार लेकर घुस जाता है और होम मिनिस्टर की वाइफ और बेटी को वहाँ से किडनैप करके मॉल के प्राइवेट रूम में ले जाता है। अल्ताफ को कॉल करके अपनी वॉइस बदलकर धमकी देता है कि मैं बांग्लादेशी हूँ और अगर अपने
उस टेररिस्ट को छोड़ा तो मैं होम मिनिस्टर की बीवी और बेटी को मार दूंगा। उसको छोड़ने से हमारे मुल्क को खतरा है। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। अब वीरा मॉल में मौजूद सब टेररिस्ट को पकड़ लेता है। टेररिस्ट का लीडर जो मॉल में होता है वो अकेला पड़ जाता है। अब वो अल्ताफ को कॉल करके कहता है, मैंने हर बात मान ली, आप मेरे जाने का इंतजाम करो, और खुद अपना मास्क उतार कर पब्लिक में बैठ जाता है। अब वीरा सब पब्लिक के सामने आ जाता है और सबको जमा कर लेता है, जिसमें इनका लीडर भी है। अब इनका लीडर वीरा और प्रीति के बॉस से बात करने लगता है और बातों ही बातों में जान लेता है कि वीरा बांग्लादेशी नहीं है। अब यहाँ उनका लीडर अपने उस टेररिस्ट को वीरा की हेल्प करते हुए देख लेता है, जिसकी बच्ची की हेल्प वीरा ने की थी। अब मौका मिलते ही वो लीडर उस टेररिस्ट को पकड़ता है और अपनी बाहर मौजूद टीम से राब्ता करके उसके बच्चे की ऑक्सीजन निकलवाता है। उस बच्चे के साथ जुल्म होता है देखकर वीरा खुद को सिलेंडर कर लेता है। अगले सीन में हम होम मिनिस्टर नेटिक साहब को देखते हैं, यानी कि वो नाटक कर रहे थे। अगले सीन में यही दिखाया जाता है कि जो होम मिनिस्टर था ना, वो नाटक कर रहा था। पब्लिक को बचाने में खुद मॉल जाऊंगा, ये कहना था होम मिनिस्टर का, जो वो नाटक में कह रहे थे। अब अगले सीन में इंडियन गवर्नमेंट उनके बाद बड़े लीडर को छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। अब वीरा को टेररिस्ट बांध कर मार रहे होते हैं। इस दौरान वीरा अपने हाथों में बंधी रस्सी को खोलने की कोशिश करता है। अब वीरा अपने हाथों की रस्सी को खोलकर टेररिस्ट को मार गिराता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो होम मिनिस्टर मॉल में आकर इनके छोटे लीडर से बातचीत कर रहा है और इससे लड़ता है कि आज एक वीरा की वजह से सारा प्लान खराब हो गया। तभी अचानक वहाँ वीरा आ जाता है। वहाँ गवर्नमेंट उनके बड़े लीडर को छोड़ देती है और वो अपने मुल्क से चला जाता है। अगले दिन टीवी पर न्यूज़ चलती है कि होम मिनिस्टर को पकड़ लिया गया है और सब टेररिस्ट को मार दिया गया है। फिर कहानी 6 मंथ आगे चली जाती है, जहां वीरा उनके बड़े लीडर को उनके मुल्क में जाकर गिरफ्तार करके अपने मुल्क वापस ले आता है और कहानी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो शुक्रिया।